24 और E24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कोई इनको बॉलीवुड का चौथा खान कहता है, कोई उन्हें बॉलीवुड की लेडी आमिर खान कहता है। हम कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सबसे पावरफुल हीरोइन। क्या बात। लेकिन फिलहाल बेगम जान इन्हें पूरा हिंदुस्तान कहता है। थैंक यू सो मच। बेगम जान विद्या बालन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बेगम जान फिल्म में बेगम जान की जान है बहुत ही गॉर्जियस और टैलेंटेड गौहर खान और पल्लवी शारदा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल हीरोइन कहा तो आप जाहिर है सहमत होंगी, अग्री किया होगा आपने। नहीं, मुझे खुशी बहुत हुई। मुझे नहीं पता कि सच कहाँ तक है ये, पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और इससे मैं बहुत एनकरेज होती हूँ। सो थैंक यू। बेगम जान करने के बाद आपको एक बार फिर से अपनी सारी फिल्में जहन में आई होंगी और लोगों ने आपसे पूछा भी होगा क्या वजह है कि आप हमेशा पूरी फिल्म को अपने कंधे पर लेकर चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। सारी हीरोइंस नहीं तैयार होती हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस तैयार नहीं होती। मुझे ऐसे किरदार, ऐसी फिल्में मिलती हैं और मैं इन फिल्मों की तरफ खींची चली जाती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। आई थिंक मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, शायद इस वजह से इस तरह के किरदारों की तरफ मैं आकर्षित होती हूँ। और ये जो महिला प्रधान फिल्में कहते हैं ना, मैं अपनी जिंदगी में प्रधान हूँ और मैं महिला हूँ, इसलिए मैं इस तरह की फिल्में चुनती हूँ जिसमें आप हीरो होती हैं इस फिल्म की। हाँ, जिसमें मेरा मतलब जबरदस्त रोल है। कहानी का मैं एक बहुत इंटेग्रल हिस्सा हूँ। पर ये एक वुमन पावर फिल्म है और वुमेन्स एम्पावरमेंट फिल्म नहीं है, वुमन पावर फिल्म है, क्योंकि इसमें 11 ऐसी लड़कियां या फिर औरतें कहें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं पर बहुत पावरफुल भी हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जो हमने ट्रेलर देखा उसका गौहर, उसमें हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का वक्त है और ठीक सरहद पर एक बहुत बड़ा सा मकान है जिसमें ये 11 लड़कियां रहती हैं। उसमें से एक कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत इंटेंस इसमें सीन्स हैं। जी, आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया मकान, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा घर है। करेक्ट। भले ही वहाँ पर जो प्रोफेशन है उसे कोठा कहा जा सकता है या जो हम करते हैं वो हम सेक्स वर्कर्स कहला सकते हैं, बल्कि हैं तो, लेकिन जो भी है हमारा जो भी काम है, लेकिन वो हमारे लिए हमारा घर है और उसे बचाने के लिए हम किस हद तक जाते हैं और कैसे बेगम जान की छत्र छाया में हम एक घर का हिस्सा है, तो उसे बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं और कितने ब्यूरोक्रेट्स से और सिस्टम से, राजा, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, पूरा का पूरा सिस्टम सबको हिला देती हैं। क्या क्या किया आपने पल्लवी इस फिल्म में? मैंने बहुत कुछ किया। बट आई थिंक ये जो फिल्म है ये बहुत स्पेशल है हम सबके जर्नी में, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो ये सिखाती है या ये पोर्ट्रे करती है कि बेझिझक अगर आप अपने बिलीफ्स और कन्विक्शंस के साथ चलो और उनके लिए लड़ो तो फिर आप कामयाब होंगे। एंड कामयाबी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, कामयाबी इट इज अ जर्नी इन इटसेल्फ। एंड आई थिंक इसी तरह से बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। मैं बेगम जान की कैरेक्टर्स से, रुबीना के कैरेक्टर से, अपने कैरेक्टर से इतनी इंस्पायर हो गई थी एज अ पर्सन इस फिल्म के बाद। सो द फिल्म वाज नॉट जस्ट कि हम एक सेट पे जा रहे थे, शूट कर रहे थे, इट्स एक्चुअली हैड अ वेरी लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर लाइव्स आई थिंक। जरा थोड़ा डिटेल में जाइए इसके और बताइए कि जब ये 11 सेक्स वर्कर्स एक घर में रहती हैं और आप उनकी बॉस हैं, तो एज ए कैरेक्टर जब आप वो शूटिंग कर रही थी तब आपको सचमुच उस कैरेक्टर में घुसने के बाद वो प्रेशर महसूस हो रहा था कि कोई मेरा घर लेने आ रहा है और मुझे इन 10 लड़कियों के साथ खड़ा होना है? किसी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर की तरफ आंख उठा के भी देखे? आई थिंक जब हम शूट पे पहुंचे तो हमें लगने लगा था कि ये हमारा घर है और हम सब परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वर्कशॉप्स हुए थे। सारे 10 एक्ट्रेसेस की वर्कशॉप हुआ था। मेरे साथ श्रीजीत अकेले बैठते थे क्योंकि उन्होंने कहा कि बेगम जान और
दूसरी लड़कियों के बीच थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर आप एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त बन गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर क्योंकि हम बिल्कुल तैयार थे, स्क्रिप्ट से अच्छी तरह वाकिफ थे, जब हम सेट पे पहुंचे तो ऑलरेडी हम एक यूनिट थे, यू नो, क्योंकि हम अपने किरदार में शायद ढल चुके थे और हम स्टोरी को मतलब स्लोली अनरावल करते हमने देखा फिल्म के दौरान। तो हाँ, हमें लगा कि ये हमारा घर है। कोई कच्चा फैलाता था तो हम उसे डांट देते थे, कभी मन किया तो थप्पड़ मार देते थे। नहीं, मजाक कर रही हूँ, थप्पड़ कभी नहीं मारा। थप्पड़ तो मारे हैं, किसको थप्पड़ मारे हैं? हाँ, बहुतों को, कईयों को मारे हैं। बहुत लोगों को बढ़िया सिवा मुझे छोड़ दे। हाँ, ये मेरी बहुत खास है तो मैंने इन पर कभी हाथ नहीं उठाया, पर बाकियों पे नहीं, वो थप्पड़ों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत इंटेंस सीन था वो, और उससे हम अंदाजा ये लगा रहे हैं कि इन 11 लड़कियों के बीच भी बहुत कुछ चल रहा था। ऐसा नहीं था कि एक साथ पूरे के पूरे टाइम ये लोग रहे, उनके अंदर भी डिफरेंसेस हुए। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस थे, यू नो, जहाँ 2 से 3 इंसान हो जाते हैं वहां डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, या फिर 1 से 2 फिर भी डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ 11 औरतें हैं वहां ऑफ कोर्स डिफरेंसेस थे, पर्सनालिटी डिफरेंसेस थे, कुछ इश्यूज थे स्क्रिप्ट में, हाँ, स्क्रिप्ट के बाहर भी थे। वो यू नो जायज है, हम सब इंसान हैं, एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए नहीं हुए क्योंकि हम औरतें हैं। अगर 11 मर्द भी होते तब भी होता। मैं बस ये क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि सब पूछते रहते हैं कि अच्छा 11 लड़कियों की कैट फाइट नहीं हुए। नहीं भाई, हमें बिल्लियों से कोई ज्यादा लगाव नहीं है।